एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरबल धाकर और आज हम बात करेंगे किसकी करेंगे पीसीएमबी में फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे मौसम विज्ञान की। यह मौसम विज्ञान एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसमें से और महत्वपूर्ण भी है। तो कितने इसमें पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे वो कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा है आपको 12th एग्रीकल्चर फिजिक्स का यानी भौतिकी और यूनिट 5 पढ़ना है उसमें बोलते हैं मौसम विज्ञान एग्रोमेट्रोलॉजीज। उसके बाद हम बात करेंगे पहला प्रश्न आएगा कि वर्षा के प्रकार यानी वर्षा कितने प्रकार की होती हैं। तो वो बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। आप तो चित्र को देखते रहिए, ठीक है। तो क्या है वर्षा के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ रेनफॉल। इसे दोनों मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, बस नोट्सों का अंतर होगा। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम नोट्स मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश नोट्स मिलेंगे, लेकिन जो सिस्टम है वो तो सेम रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे सबसे अच्छा हमारे पास क्या प्रश्न है, वर्षा के प्रकार। कौन से? वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, है ना। उसके बाद तो हमारे पास 3 है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा। कौन सी? संवहनीय वर्षा आती है। संवहनीय वर्षा में हम बात करें कॉन्वेक्शनल, है ना, रेनफॉल। दूसरी आती है बी नंबर हमारे सामने, कौन सी है? कौन सी है? ओरोग्राफिक रेनफॉल्स। और उसके बाद आती है साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तो 3 वर्षाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? 3 वर्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने के लिए एक चित्र बनाता हूँ। जैसा मैं चित्र में बनाऊंगा वैसा ही चित्र आप भी रफ पे बनाएं और एक बार में यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। यानी इसकी जो थ्योरी आपको लिखना है वो देखें। मैंने इस बोर्ड को इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि पहले ये वर्षा समझेंगे, फिर इस वर्षा को समझेंगे, फिर इस वर्षा को समझेंगे। अब तीनों में यदि कंपेयर समझ में आएगा ना तो चुटकियों में याद हो जाएगा। ये किताबों वाला फॉर्मूला नहीं है, अगर रटते जा रहे हैं पता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, आपको तो चित्र देखना है। और बोर्ड में आप जब जाएंगे तो जैसे मैंने चित्र बनाया ना सेम टू सेम चित्र आपको बनाएंगे। और चित्र बनाने के बाद आप उसको नीचे लिखते चले जाएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये पार्ट 5 नंबर का है तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे इस पर, ये मेरी गारंटी है। तो देखो मैंने अभी आपको ये तीनों बता दी हैं। अब तीनों का अपन लोग फ़र्क देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग संवहनी वर्षा के बारे में जाना कि ए नंबर संवहनी वर्षा क्या होती है, अर्थात वर्षाएं कैसे होती हैं वो समझेंगे। आपने इतना तो सुना ही होगा लोगों से चर्चा करते हुए कि जंगलों के द्वारा वर्षा होती है। तो आज यहाँ ये सिद्ध हो गई है वैज्ञानिक स्तर पर कि जंगलों से वर्षा कैसे होती है ना। तो वो आज हम देखेंगे। ये वास्तविक सच्चाई है कि जंगलों से वर्षा कैसे होती है। तो देखो आज आप देखेंगे कि ये जंगल है, मैंने आपको एक जंगल बनाया, ये पेड़ खड़े हुए हैं। तो जंगलों से जो पेड़ खड़े, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जल वाष्प। क्या निकलता है? जल वाष्प। अब ये जल वाष्प गर्मी से सीधा ऊपर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सीधा। देखो जी आपको इस कलर में दिखाई दे रहा है, ये मैंने अलग अलग कलर में सेट किया है तो ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है संवहन। जब कोई भी गैस ऊपर की ओर उठती है डायरेक्ट तब इसे बोलेंगे संवहन, इसलिए इस वर्षा का नाम संवहन है। तो इन पत्तियों से जल वाष्प, मैदानों से जल वाष्प कहाँ निकलता है? ऊपर की ओर। ऊपर जाकर के यह ठंडा हो जाता है। कौन? जल वाष्प। इस क्रिया को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। तो संघनन और संवहन में फर्क देखना। संवहन पानी को ले जाने की एक क्रिया है, तो जिसमें जल वाष्प में बदल करके जब गर्मी पड़ती है, क्या पड़ती है? जब गर्मी पड़ती है तो पत्तियों से क्या होता है? भाप बन के पानी ऊपर उड़ता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। जब ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है तो वहां पर यह टेम्परेचर माइनस में होता है, अर्थात पानी किस में चेंज होने लगता है? गैस किस में चेंज होने लगती है? द्रव में। किस में चेंज होने लगती है? द्रव में। और द्रव में होता है वजन या भार होता है। तो वजन धीरे धीरे सहन नहीं हो पाता वायुमंडल में, तो नीचे की ओर टपकना शुरू होता है, तो ये वर्षा आने लगती है। इसका मतलब समझ में आया कुछ?
कि सीधी सीधी बात इतनी है कि जंगलों से जो पानी पृथ्वी में से जो नीचे जा रहा था, जो जल था, वो पेड़ों के द्वारा उड़ाया जा रहा था। अर्थात पेड़ों के द्वारा जो जल वाष्प उड़ती है उसी घटना को संवहन कहते हैं। इसलिए इस वर्षा का नाम संवहनी वर्षा कहा। ये पृथ्वी के मैदानी क्षेत्रों से है। कहाँ से है? मैदानी क्षेत्रों से है। मैदानी क्षेत्रों से एक साथ जब पानी उठता है तो पूरे बड़े क्षेत्र में एक साथ पानी बरसता है। कहाँ बरसता है? पूरे एक बड़े क्षेत्र में पानी बरसता है, क्योंकि जंगल बहुत बड़े विशाल होते हैं। उनसे जब पानी उठता है तो वह संवहन वर्षा के रूप में कहलाता है। और इनसे पानी जब गिरता है तो तेज मूसलाधार भी होती है, तो मूसला वर्षा भी कह सकते हैं। बोलो, मूसला वर्षा भी होती है, बहुत तेज बारिश होती है। और एकदम इसकी बूंदें, पहचान ये है कि इसकी बूंदें डायरेक्ट सीधी गिरेंगी, आड़ी टेढ़ी नहीं जाती हैं, सीधी गिरेंगी। तो मैंने क्या बताया अभी आप तक? आपको क्या बताया? एक वर्षा के बारे में बताया कि संवहनी वर्षा। तो संवहनी का अर्थ क्या है? वो संवहन, संवहनी संग में लेके बहने वाली, अर्थात पृथ्वी की सतह से जल वाष्प को ऊपर लेके हवा भगती है, इस घटना को संवहन कहते हैं। और जब वायुमंडल में ऊपर जाके जब ठंडी होती है, ये द्रव ठंडा होती है, गैस गर्म हवा गई थी कि यहाँ से नहीं गई थी, गर्म गई थी, ऊपर जाके ये ठंडा होने लगेगी। ठंडा होकर ये गाढ़ा होती है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग पृथ्वी पर कोहरा बोलते हैं, ऐसे ऊपर ये कोहरे की तरह ही ठंडा हो जाता है और पूरा पानी भाप किसमें चेंज हो जाती है? द्रव में। और द्रव में होते ही इसका जो वजन होता है, द्रव आपस में टकरा के बूंदों में चेंज हो जाती है, तो उस बूंदों को पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है। इस घटना को ही हम वर्षा कहते हैं। तो वर्षा किसके द्वारा हो रही है? जंगलों के द्वारा। इसलिए जंगलों की कटाई नहीं होनी चाहिए, ये सच बात है। तो विज्ञान का जो खोज है वो बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि जंगलों के द्वारा जल वाष्प ऊपर जाता है, ऊपर जाके ठंडा होता है, तो ये वर्षा होती है। यह वर्षा कौन सी वर्षा कहलाएगी? कौन सी वर्षा कहलाएगी? संवहनी वर्षा, क्योंकि पानी संवहन के माध्यम से गया, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? संवहनी वर्षा हुई। तो एक बात क्लियर हुई। अब मैं आपको दूसरी समझाता हूँ, पर्वतीय वर्षा। इसे पर्वतीय वर्षा क्यों कहा गया है, ये बात जान लें। जैसे हमने संवहनी वर्षा समझा, ऐसे इसको पर्वतीय वर्षा क्यों कहा गया है। जब हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कई पहाड़ भी बने हुए हैं, तो कई झील भी हैं। तो मैंने यहाँ पर एक झील बना दी और एक पहाड़ बना दिया, तो क्या होता है? जब सूर्य निकलता है, क्या निकलता है? सूर्य निकलता है, तो इसमें से जो गर्मी निकलती है, क्या निकलती है? गर्मी निकलती है। क्या निकलती है? गर्मी, यानी धूप निकलती है। तो टेम्परेचर में क्या होता है? बदलाव होता है। तो ये पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ गर्मी ज़्यादा पैदा होगी, तो इधर गर्मी होगी तो इधर ठंडक होगी, तो गर्म से हवा ऊपर उठती है। क्या होगा? ऊपर उठती है ऐसे। तो यहाँ के स्थान को लेने के लिए वर्षा कहाँ की आएगी? झील की ठंडी हवा की। गर्म हमेशा कहाँ उठती है? गर्म हमेशा ऊपर के लिए। तो ये जगह खाली होगी तो पानी की जो हवा की जगह ये खाली होगी, तो हवा कहाँ से जाएगी? झीलों से। तो ये हवा ऐसे जाने लगेगी और पर्वत से टकरा करके ऊपर उठने लगेगी। वही स्थिति इधर होगी, इधर गर्म है तो इधर ठंडक है, तो गर्म के लिए वो गर्म हवा ऊपर उठेगी। क्या होगी? ऊपर उठेगी, तो यहाँ की जगह खाली होगी, तो इस जगह को ठंडी हवाएं इधर पर्वत की ओर आने लगेंगी और इस प्रकार से जो ऊपर चली जाएंगी। तो ये कैसे टकरा करके ऊपर गई हैं? पर्वतों से। तो पर्वतों से टकरा कर ऊपर जाती हैं और ऊपर जाके वही घटना होती है जो यहाँ हुई, तो इसको बोलते हैं संघनन। क्या हुआ? संघनन की क्रिया हुई और संघनन होके यानी गाढ़े होकर वाष्प किसमें दिखने लगता है? बादल के रूप में दिखाई देने लगता है। किस रूप में दिखाई देने लगेगा? बादल के रूप में दिखाई देने लगता है। तो यह बादल वर्षा करने लगेगा। इस वर्षा की विशेषता यह होती है कि ये पर्वतों से क्या होता है? कम वाष्प एक साथ उठ पाती है, इसलिए छुटपुट वर्षा होती है। मतलब एक संग पूरे बड़े एरिया में नहीं होती है। इसलिए हमने देखा होगा कई बार, हम देखते हैं कि हमारे गांव में वर्षा हो गई और पड़ोसी के गांव में एक बूंद पानी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसकी वजह देखें हम लोग कि जो पर्वत का जो एरिया था उतनी वाष्प तो ऊपर उठी थी, तो उतनी जगह का ही तो जल वाष्प पानी गिरसाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बादलों से पानी गिरने लगेगा। क्या होगा? बादलों से पानी गिरने लगता है। इसी को ही हम वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा। लेकिन ये हवा किससे उठी थी? पर्वत से, इसलिए इसका नाम पर्वतीय वर्षा कहा गया है। कौन सा कहा गया है? ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं इसको। तो यह पर्वत बनाया गया, मैंने इसको पर्वत बनाया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं
कि ये बादल हैं और बादलों से क्या होता है, वर्षा होती है, ये आपको पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। अब आती है चक्रवाती वर्षा। तो आपने देखा होगा कि भारत के चारों तरफ जो सीमा है श्रीलंका और इधर में जो पर्वत में जो क्या नाम है इसका समुद्री इलाका है पूरा, तो मैंने ये लिख दिया समुद्र। तो समुद्री तो पृथ्वी पर कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो चक्रवात होते हैं वो समुद्रों से आते हैं, ऐसे इधर से भी आएंगे, तो दोनों तरफ से आते जाएंगे ऐसे, तो हवा एक जगह टकराएगी, क्या होगी, टकराएगी, और ये टकरा करके चक्रवात ऊपर उठने लगते हैं। क्या होने लगेंगे, चक्रवात उठने लगते हैं। इसमें क्या होगा कि तेज हवाएं चलेंगी, क्या होंगी, तेज हवा। तेज हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। तेज हवा को क्या बोलते हैं, चक्रवात, नहीं साइक्लोनिक्स बोलते हैं इसको, साइक्लोनिक्स। तो तेज हवाएं आएंगी, तो तेजी से ये हवाएं दोनों तरफ से आएंगी समुद्रों में बहुत तेज, तो आपस में जब टकराएंगी तो ऊपर उठ जाती हैं। तो किस वजह से ऊपर उठ रही हैं, ये चक्रवात की वजह से। किसकी वजह से उठ रही हैं, ये चक्रवात की वजह से उठ रही हैं, चक्र है ना, चक्रवात की वजह से उठ रही हैं, इसलिए इस बरसात का नाम चक्रवात है। और ऊपर जाके तो आपको मालूम है ये सब क्या होना है कि संघनन होना है। क्या होना है, संघनन, यानी घनी होकर के यह काय में चेंज हो जाएगी, जल में, और यहाँ से वर्षा होना शुरू हो जाएगी। बस इस वर्षा की पहचान यह होगी कि यह वर्षा हमेशा टेढ़ी और तेज हवाओं के साथ दिखेगी। तो इसकी जो बूंदें आएंगी वह टेढ़ी टेढ़ी भगती हुई दिखाई देंगी। तो हम देखते हैं कई बार गांव में बोलते हैं से लहर का था पानी गिरना, और पेड़ तेजी से हवा के साथ बरसात होना। किसके साथ बरसात होना है, तेज हवा के साथ वर्षा होना ही चक्रवाती वर्षा कहलाती है। इसकी बूंदें हमेशा टेढ़ी हो रही होंगी, जबकि पहली वाली वर्षा की बूंदें सीधी पानी पृथ्वी पर आ रही थी। इस प्रकार से मैंने आपको ये 3 वर्षाओं के बारे में बताया है। आप फिर से रिपीट करें तो वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इनको इन्हीं नामों से क्यों जाना जाता है, तो नाम फिर से करें। संवहनी वर्षा का मतलब है कि पत्तियों से जल वाष्प संवहन धाराओं द्वारा, किसके द्वारा, संवहन धाराओं के द्वारा ऊपर उठ रही हैं, इसलिए इन्हें संवहनी वर्षा कहते हैं। इसमें संवहन धारा किसके से उठ रही है, टकरा के, पर्वत से, इसलिए इसका नाम पर्वतीय वर्षा है। और इसमें ये चक्रवात यानी तूफान से ये ऊपर उठती है, इसलिए इनका नाम चक्रवाती वर्षा कहलाता है। तो नाम के अनुसार काम होता है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे फिर से रिपीट कि ये संवहन जो वर्षा होती है वह मैदानी क्षेत्रों में होती है, बड़े क्षेत्र में होती है, क्योंकि पहाड़ कम है, मैदान ज़्यादा हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र में होती है, बड़े एरिया में एक साथ तेज बरसात होती है, और ये एकदम मूसलाधार बरसात हो सकती है, बहुत भयंकर। ये कौन सी है, पर्वतीय है। ये कई जगह छोटी मोटी वर्षाएं होती हैं। ये इन वर्षाओं को हम लोग देखेंगे, ये पर्वत से हवाएं टकरा कर ऊपर उठती हैं, इसलिए इनका नाम संघनी वो पर्वतीय वर्षा कहलाएंगे। और ये चक्रवाती वर्षाओं कैसे होंगी, ये चक्रवातों के कारण होती है। इनके गर्त भी कहते हैं। गर्त अपनी निश्चित दूरी से या निश्चित दिशा से चलते हैं, जब आप उसमें टकराते हैं तो क्या होता है, वह वहाँ तूफान आने लगते हैं, और ऊपर उठ के जो बरसात होती है वह चक्रवाती वर्षा कहलाएगी। और चक्रवाती वर्षा की घर पर भी पहचान कर सकते हैं, तेज हवाओं के साथ टेढ़ी बूंदें आना शुरू होती हैं, इस तरह से आगे। तो ये क्या हुआ, तीनों वर्षाओं के बारे में मैंने बताया। तो अपन लोग क्या करेंगे, जब बोर्ड में ये प्रश्न आएगा कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो हम बताएंगे वर्षा 3 प्रकार की होती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे चित्र बनाया है वैसे को वैसा आप चित्र बना दीजिए, सेम टू सेम। फिर देखिए आप किताबों में लिखा क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा और सर ने जो चित्र बनाया है वही की वही नीचे लिखे, मैंने जो बोला है वही लिखा मिलेगा। तो याद क्या करना, अर्थात रटना मना है। क्यों मना है, क्योंकि हम पूरा सिस्टम समझ रहे हैं, किताब से रटना रहे। अपन लोग उन टीचरों के पास नहीं है जो कहते हैं चिन्ह लगा देता हूँ मैं, कल याद कर लो, उन्हें डंडा पड़ेंगे, वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हो सकती है। तो हम बात करेंगे कि हम पूरा समझेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे। रटना मना है मेरे यहाँ, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप भी कल टीचर बनेंगे, आप भी साइंटिस्ट बनेंगे, तो रट के बन सकते हैं क्या, बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। इसलिए हम समझना बहुत जरूरी है। अब आप किसी भी बुक्स को पढ़ के देखेंगे तो पूरा ऐसा लगेगा कि याद है यार, ये तो हमें बहुत अच्छी बात हुई,
तो ये होता है पूरा मास्टरमाइंड क्लासेस का काम। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे, और मैंने अलग अलग कलर्स में इसको सेट किया जैसे आपको एक बार में याद हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से इसको नोट्स में देखना, सेम टू सेम वही लिखा होगा, नोट्स आपके हाथ में है, नहीं है तो मैनेजर से आप ले लीजिए। ठीक है, ओके।